ओम शांति। हमारे पास एक प्रश्न आया है कि मैं आत्मा बंधन में हूँ और मुझे परिवार की तरफ से आश्रम में जाने तक की भी छुट्टी नहीं है, पर मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तन मन धन से बाबा के कार्य में अपनी सेवाएं दूँ। क्या आप मुझे ऐसा कोई सुझाव दे सकते हैं जिससे मेरी ये इच्छा पूर्ण हो सके? ओम शांति सिस्टर, आपका ये प्रश्न शायद बहुतों का भी हो सकता है, तो इसका उत्तर है कि बाबा हमेशा अक्सर मुरलियों में कहते हैं कि आपको घर गृहस्थ में ही रहना है और सबको पूर्णतः संतुष्ट करके अपना जीवन सफल बनाना है। तो आपको कभी भी अपने घर वालों का विरोध नहीं करना है। हम आपको एक माता का रियल अनुभव बता रहे हैं, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके। वो माता भी आप ही की तरह बंधन में थी और उसको भी परिवार की तरफ से आश्रम तक में भी जाने की जरा भी छुट्टी नहीं थी, पर उस आत्मा ने जैसे तैसे 7 दिन का कोर्स किया और फिर घर में ही मुरली को सुनना शुरू कर दिया। पर हर वक्त एक ही इच्छा रहती थी कि जल्दी से मेरे ये बंधन कटे और मैं आश्रम जाकर के खूब बाबा की सेवाएं करूं। फिर एक दिन उसने मुरली में सुना जहां बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसा अन्न वैसा मन। जितना तुम बाबा को भोग लगा कर के भोजन खाओगे और खिलाओगे, उतना ही तुम्हारी भोगनाएं और बंधन कटते जाएंगे। और दूसरी मुरली में उसने सुना कि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन अवश्य होगा। जैसे बाबा हमेशा कहता है ना कि युक्ति से मुक्ति, बस उस आत्मा ने भी ऐसी ही युक्ति रची। उसने सबसे पहले तो अमृत वेले अपने घर में बाबा का आह्वान करना शुरू किया और सभी आत्माओं को बाबा के आगे मन से बिठाकर उनको बाबा से दृष्टि दिलाना शुरू किया, क्योंकि मन ही सबसे पहले उनको चेंज करना था ना। फिर उस आत्मा ने क्या किया, बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराती और फिर उसी भोजन को बड़े प्यार से सर्व आत्माओं को सर्व करती। अब सब आत्माएं बाबा को भोग लगा हुआ भोजन ही स्वीकार करने लगी। और धन को सफल करने के लिए उस आत्मा ने क्या युक्ति रची, उस आत्मा के घर में जितना भी अनाज आता था, जितनी भी सब्जी वगैरह जो भी आता था, उस आत्मा ने अलग अलग डिब्बे बना दिए और उसमें एक एक मुट्ठी डालने लगी। जैसे ही वो डिब्बा भर जाता था तो किसी तरीके से आश्रम पहुंचा देती थी। रोज़ का सब्जी फल भी किसी के जरिए से वहाँ तक पहुंचाने लगी। तो जैसे तैसे उसने अपना कना दाना भी सफल करने की युक्ति निकाल ली और धीरे धीरे क्या देखा कि घर के सभी सदस्यों का मन परिवर्तित होने लगा। जो इतना विरोध करते थे, उसको इतना डांटते थे, गुस्सा करते थे, आज बहुत शांत होने लगे धीरे धीरे। उन आत्माओं को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और इतना प्रभाव आया कि उन सभी ने बाबा का घर में सत्संग कराया, सभी ने बाबा का परिचय लिया और आज वो सभी परिवार सहित सभी सदस्य ज्ञान में चल रहे हैं। तो हो सकता है सिस्टर, इस अनुभव से आपको भी शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल कर के पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके प्रश्नों का समाधान लेकर के फिर से हाजिर होंगे। ओम शांति।